केरला की एक गर्भवती हथिनी सौम्या जंगल में निकली थी खाने की तलाश में। उसको एक अनानास दिखा। बस फिर क्या था, अपने और अपने गर्भ में पल रहे बच्चे का पेट भरने के लिए उसने वो अनानास खा लिया। लेकिन उसे क्या पता था कि उस अनानास में पटाखे भरे हुए थे। जैसे ही उसने वो अनानास खाया, पटाखे उसके मुंह में फट गए। वो दर्द से कर्राती रही और अपनी चोटों को ठंडा करने के लिए वो एक नदी में जाकर खड़ी हो गई। नदी में कई दिन तक खड़े रहने के बाद उसने अपना दम तोड़ दिया। शायद ऐसा पहली बार हुआ होगा कि जानवर की एक दर्दनाक मृत्यु से लोगों के अंदर इतना शोक और गुस्सा देखने को मिला। मीडिया ने इतना बड़ा कवरेज किया इस इवेंट का। लेकिन सौम्या अकेली नहीं थी। ऐसी सौयों सौम्या डेली इंडिया में मारी जा रही हैं। दोस्तों, इंडियन एलिफेंट या फिर एशियन एलिफेंट IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर के अकॉर्डिंग एक एंडेंजर्ड एनिमल है, क्योंकि इंडियन हाथियों की 3 जनरेशंस में 70 सालों में पॉपुलेशन 50% के करीब हो गई है। आधी हो गई है पॉपुलेशन और ये अभी भी कम हो रही है। इंडिया में करंटली करीब 27,000 एलिफेंट्स हैं और इनको पोचिंग के लिए मारा जा रहा है। ट्रेन्स के नीचे आके हाथी मर रहे हैं। एवरी ईयर थोड़ी बहुत संख्या इनकी कमी हो जाती है। केवल हाथी ही नहीं मारे जा रहे। अभी 2 दिन पहले ही असम के अंदर एक तेंदुए को ट्रैप कर लिया गया। उसको डंडे और लाठियों से मार मार कर उसकी जान ले ली गई। उसके पार्ट्स काटकर अलग कर दिए गए और उसके दांत उखाड़ लिए गए। ऐसे ही बंदरों को, गैंडों को, कुत्तों को इंडिया में डेली मारा जा रहा है। दोस्तों, अगर वाइल्ड एनिमल्स की बात करें तो इनको मारे जाने के 2 मुख्य कारण हैं। पहला कारण है इलीगल पोचिंग या फिर तस्करी। वाइल्ड एनिमल्स की खाल, दांत आदि ये सब चीज़ें बहुत कीमती होती हैं और मार्केट में बहुत बड़े रेट पर ये बिकती हैं। आपने आइवरी या फिर हाथी दांत के बारे में तो सुना ही होगा। हाथी दांत, गैंडे का हॉर्न, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा कीमती होती हैं और इन्हीं चीज़ों के लिए तस्कर जो है जानवरों को मारकर इन सब चीज़ों की तस्करी करते हैं। स्ट्रिक्ट लॉज होने के बावजूद भी पोचिंग पर कंट्रोल नहीं पाया जा रहा है। पोचिंग के केसेस हर साल कुछ नंबर में बढ़ ही जाते हैं। दोस्तों, दूसरा मेन कारण है ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट। हम इंसान जो है जंगलों को काट काट कर अपने शहर, गांव, खेत, इंडस्ट्री, डैम्स बनाए जा रहे हैं और एनिमल्स के एरिया में एनरोच करे जा रहे हैं। उनके घर को बर्बाद करे जा रहे हैं। और जब ये जानवर खाने पानी की तलाश में इन नए विकसित एरियाज में आते हैं तो हम इन लोगों को जान से मार देते हैं। दोस्तों, इन सब किलिंग्स के कारण वाइल्ड एनिमल्स की संख्या इंडिया के अंदर कम होती चली जा रही है। बाकी जानवरों की बात करें तो कुछ ऐसे जानवर भी हैं जिनकी संख्या बढ़ना हमारे सर के दर्द का कारण बन चुका है। लावारिस कुत्ते, बैल, बंदर, जब इनकी संख्या बढ़ रही होती है तब तो सरकार कुछ नहीं करती, और जब इनकी संख्या, इनकी तादाद बर्दाश्त के बाहर पहुंच जाती है तब सरकार इनका मास स्लॉटर कर देती है, जिसे कलिंग कहते हैं। दोस्तों, हमारे देश की नेशनल बर्ड पीकॉक को मारना एक क्रिमिनल ऑफेंस है। उसके बाद भी लोग उसके पंखों के लिए और उसके मीट के लिए मोर को भी नहीं बख्शते। और हम अपनी आम लोगों की बात करें तो मीट के स्वाद के लिए हम डेली लाखों लोगों को जान से मार देते हैं। डेयरी इंडस्ट्री में भी एनिमल्स के ऊपर कोई क्रूअल्टी कम नहीं होती है। लेकिन ये सब कहाँ तक सही है और कहाँ तक गलत, इस सब का फैसला तो हम ही लोगों को इंडिविजुअली ही करना है। आइए बात करते हैं इंडिया में एनिमल प्रोटेक्शन लॉज के ऊपर। दोस्तों, इंडिया में 2 मेन एनिमल प्रोटेक्शन लॉज हैं, प्रिवेंशन ऑफ क्रूएल्टी टू एनिमल्स एक्ट 1960 और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। दोस्तों, अगर इन दोनों लॉज को मिला दें तो किसी भी प्रकार की एनिमल क्रूएल्टी, किसी भी प्रकार के एनिमल के ऊपर इंडिया के अंदर एक क्रिमिनल ऑफेंस है। जानवरों को जान से मारना भी एक क्रिमिनल ऑफेंस है, अनलेस वो जानवर खाने वाले जानवरों में आता हो या फिर वो जानवर एक वर्मिन एनिमल हो। वर्मिन एनिमल्स वो एनिमल्स होते हैं जो कि इंसानों को, क्रॉप्स को, फार्म प्रोड्यूस को नुकसान पहुंचा सकते हैं, जैसे कि चूहे और कौवे आदि। ऐसे जानवर भी हैं जिन्हें स्टेट गवर्नमेंट की रिक्वेस्ट पर सेंटर वर्मिन एनिमल्स डिक्लेयर कर सकती है, जैसे कि बंदर, नीलगाय आदि। 2019 में हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने बंदरों को वर्मिन एनिमल्स डिक्लेयर कर दिया। सेंटर ने स्टेट गवर्नमेंट की रिक्वेस्ट को निंदा करते हुए अप्रूव भी कर दिया। सिविल सोसाइटी के अंदर एनिमल एक्टिविस्ट ने भी इस स्टेप की बहुत निंदा की, लेकिन उसके बाद भी हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट पर कोई फर्क नहीं पड़ा है। एनिमल प्रोटेक्शन इंडेक्स एक ऐसा इंटरनेशनल इंडेक्स है जो अलग अलग देशों को उनके एनिमल प्रोटेक्शन लॉज के स्ट्रिक्टनेस के ऊपर रैंक करता है, A से G के स्केल पर। A का मतलब है लॉज बहुत स्ट्रिक्ट हैं, G का मतलब है लॉज बहुत ढीले हैं। इंडिया की इसमें रैंकिंग है C। इसका मतलब इंडिया का इंटरनेशनल लेवल पर एनिमल प्रोटेक्शन लॉज स्ट्रिक्ट तो बहुत हैं, लेकिन दिक्कत आती है इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर।
एनिमल क्राइम्स में पहले तो लोग पकड़े नहीं जाते, और अगर पकड़े भी जाते हैं तो उनका कन्विक्शन रेट बहुत कम होता है, मैक्सिमम लोग छूट जाते हैं। सौम्या के केस में ऐसा माना जा रहा है कि उसे अनानास किसी ने जान के नहीं खिलाया। आमतौर पर किसान अनानास में पटाखे भरकर जगह जगह रख देते हैं जंगली सुअरों से अपनी फसल को बचाने के लिए, लेकिन इस बार ये पाइनएप्पल, ये अनानास हथिनी ने खा लिया। हाथी एक इमोशनल जानवर होता है, हिंदू धर्म में पूजनीय भी होता है, इंसान हाथियों की रिस्पेक्ट भी बहुत करता है। शायद इसीलिए उस हाथी के दर्द को हम समझ पाए, लेकिन अगर वो जंगली सुअर होता तो क्या हम उसके दर्द को समझ पाते? तो क्या ऐसी तीखी प्रतिक्रिया आती? लेकिन जंगली सुअर को भी उतना ही दर्द होता होगा जितना इंसान या फिर हाथी को हो रहा है। सवाल ये पैदा होता है कि वाइल्ड बोर्स को ऐसे मुंह में पटाखे फोड़कर मारने में कितनी इंसानियत है। दोस्तों, सच ये है कि स्ट्रिक्ट लॉज होने के बावजूद भी जानवरों को क्रूअल्टी से मारा जा रहा है। और दोस्तों, इस क्रूअल्टी को रोकने के लिए हम इंसानों को, कॉमन मैन को और सरकार को, दोनों को ही अपना रोल प्ले करने की ज़रूरत है। पहले तो ये वर्मिन एनिमल्स को दर्दनाक तरीकों से, क्रूअल तरीकों से मारने पर पूरी तरीके से बैन होना चाहिए और ये बैन इम्प्लीमेंट होना चाहिए। इसके अलावा सरकार को वर्मिन एनिमल्स की संख्या कंट्रोल करने पर ध्यान देना चाहिए, ना कि उनकी मास कलिंग पर। दोस्तों, जब तक हम इंसान जंगलों के अंदर एनरोचमेंट करते रहेंगे तब तक ये मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता रहेगा। बहुत ज़रूरी है कि हम अपने जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है, हम अपना डेवलपमेंट है, उसको बैलेंस करें एनवायरनमेंट और इकोलॉजी के साथ। सस्टेनेबल डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए जो भी प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं उसको एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री को स्ट्रिक्टली असेस करना चाहिए। लेकिन अभी करंट सरकार की अगर आप एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री को देखो तो वो आंख बंद कर कर प्रोजेक्ट को पास करती है। एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री राइट नाउ इज़ अ जोक। एंड एट लास्ट दोस्तों, हम सब लोगों को, कॉमन आदमियों को जानवरों के प्रति सेंसिटिवनेस दिखानी चाहिए। अगर कोई गाड़ी के नीचे हमारी आ गया या फिर सड़क पर कोई पड़ावा कर रहा है तो उसकी मदद करने की कोशिश कीजिए। अपने बच्चों को जानवरों के प्रति सेंसिटिव बनाना हमारी जिम्मेदारी है। द चेंज स्टार्ट्स एट होम। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, अपने एनिमल लवर दोस्त के साथ शेयर ज़रूर करना। अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, मैं ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस बनाता रहूँगा। बेल आइकॉन दबाना मत भूलना ताकि कोई वीडियो मिस ना हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।